अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कौमी बजट के हवाले से आप लोगों के साथ अहम तरीन इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स शेयर करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कौमी बचत के जो प्राइस बॉन्ड्स हैं। आपको पता है 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी 3 दिन बाद आ रही है। तो अगर आप इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आपने क्या करना होगा, इस हवाले से आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। दूसरा, यहाँ पे अगर आप प्राइस बॉन्ड परचेज़ करना चाहते हैं या सेल करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं। एक आम बंदा जो है वो किस तरह से प्राइस बॉन्ड जो है परचेज़ कर सकता है और सेल कर सकता है। इसके साथ साथ जो बड़े ये प्राइस बॉन्ड हैं या प्राइस बॉन्ड का जो गिफ्ट है, ये अगर आपका इनाम लगता है तो वो किस तरह से आप उसको क्लेम कर सकते हैं, किस तरह उसके पैसे ले सकते हैं, कितना इसके ऊपर टैक्स है, ये सारी चीज़ें आज आप लोगों के साथ शेयर करनी है। इसके अलावा जो ये आंकड़े बाकड़े वाले बाबे होते हैं, क्या इनके पास भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है कि आप इनसे पूछ सकते हैं कि यार ये प्राइस बॉन्ड जो है इस बार कौन सा लग रहा है, कौन सी सीरीज़ में आएगा। तो ये सारी चीज़ें हम आज की वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो हो सकती है और आप लोगों की इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा करेगी। कोशिश करेंगे वीडियो छोटी हो। सबसे पहले हम यहाँ पे आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते होते हैं कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ वीडियो को लाइक कर दें। ये छोटी सी आप लोगों की यहाँ पे कोशिश जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा हमें जो है इसकी जो खुशी होती है और ये बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया और वीडियो देखते हैं। मैं कोशिश करता हूँ एक रिसर्च बेस्ड और सही इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो आप लोगों तक पहुँचाई जाए। तो मेरा कुछ अपना एक्सपीरियंस है वो भी साथ मैं शेयर करूँगा और कुछ जो यहाँ पे आपको कौमी बचत के हवाले से ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है प्राइस बॉन्ड के हवाले से, वो भी आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर करेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये है कि ये प्राइस बॉन्ड जो हैं आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, यानी किसी भी कमर्शियल बैंक से परचेज़ कर सकते हैं, नेशनल सेविंग की किसी भी ब्रांच से परचेज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ बाहर आपको जो मनी एक्सचेंजर बैठे होते हैं मुख्तलिफ़ मार्केट्स में, उनके पास भी आप ये प्राइस बॉन्ड जो हैं सेल भी कर सकते हैं और परचेज़ भी कर सकते हैं। काफ़ी सारे लोग पूछते हैं कि हम कैसे परचेज़ करें, और डायरेक्टली अगर आपका स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में आना जाना है तो वहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। सिर्फ जो छोटे प्राइस बॉन्ड हैं उनके ऊपर तो आपको कोई, ये यहाँ पे अगर आप लिस्ट देखें तो 1500 तक के प्राइस बॉन्ड जो है इनके ऊपर तो कोई टेंशन नहीं, आप मार्केट से आसानी से ख़रीद सकते हैं। लेकिन जब आप बड़े प्राइस बॉन्ड्स की तरफ जाते हैं तो फिर आपको अपनी आईडी कार्ड की कापी वहाँ पे देनी पड़ती है। जैसे कि आपको पता है कि अगर आप प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स वाली कैटेगरी में चले जाते हैं तो वो तो आपको रजिस्टर बाकायदा करवाने पड़ते हैं कौमी बचत में जाके, या दीगर जो कमर्शियल बैंक हैं या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में, वो आपको आम मार्केट से दस्तयाब नहीं होते। उसकी वजह यह है कि आजकल वो मनी लॉन्ड्रिंग वाला चक्कर चला हुआ है, FATF पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में था, आपको पता है। तो उस वजह से ये कुछ ये चीज़ें हुई हैं। पहले तो ओपन था, कोई भी बंदा 40,000 वाला बॉन्ड भी जाके मार्केट से ले सकता था, लेकिन अब इन्होंने इसके ऊपर जो है 3.5% तक की जो प्रॉफिट रेट है वो भी एक दे दिया है कि अगर आप बड़े प्राइस बॉन्ड जो हैं वो अपने नाम पे, प्रीमियम प्राइस बॉन्ड जो है 25,000 या 40 वाला अपने नाम पे अगर रजिस्टर करवाते हैं तो उस पे आपको जो सालाना है वो मुनाफा भी दिया जाता है, बल्कि 6 महीने बाद प्रॉफिट जो है हाफ 1.8 आई थिंक 1.86 इस तरह का कुछ प्रॉफिट है वो आपको 6 महीने बाद मिल जाता है, फिर 6 महीने बाद दूसरा मिल जाता है। और दरमियान में जो कुरानंदाजी होती है उसका अगर आपका इनामी नंबर लग जाता है, आपका प्राइस बॉन्ड नंबर, तो फिर आपको प्रॉफिट अच्छा खासा हो सकता है। यानी बड़ा इनाम लगने की सूरत में गिफ्ट जो यानी प्राइज़ मनी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस हवाले से मैं अलग एक वीडियो पहले शेयर कर चुका हूं जो प्रीमियम प्राइस बॉन्ड्स हैं उनके हवाले से। आज मैं इसकी डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। सिक्योरिटी फ़ीचर्स के हवाले से अगर आप जानना चाहें, कभी भी आपका लेन देन हो, जैसे मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूं तो कभी कभार हमारे पास प्राइस बॉन्ड्स भी आ जाते हैं तो हम वो भी उनसे रख लेते हैं। लेकिन इनके कुछ फ़ीचर्स होते हैं जो आप लोगों के साथ यहाँ पे ये स्क्रीन के ऊपर शेयर किए गए हैं। आप इनको वीडियो को रोक के अच्छी तरह जो है वो देख भी सकते हैं। तो अब हो रही है 750 रुपये वाले प्राइस बॉन्ड की कुरानंदाजी 2 दिन बाद। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो 750 वाला प्राइस बॉन्ड है, यहाँ पे अगर आप चेक करना चाहें तो आपको पता भी चल सकता है कि कौन सी कुरानंदाजी में किस प्राइस बॉन्ड को आपने चेक करना है। और सीरियल नंबर अगर आपके पास है तो वो यहाँ पे आप रेंज भी डाल सकते हैं, यानी आप 1 बाय 1 चेक करने से बेहतर है कि आप यहाँ पे सीरियल वाइज भी चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास सीरियल में है
तो वो भी जल्दी आपके चेक हो जाते हैं। और अगर आपने कोई एक आधा नंबर चेक करना है तो वो भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये आपके पास बड़ी सहूलत है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे लिस्ट भी आ जाती है अगर किसी प्राइस बाउंड की कुरानंदाजी हुई, जैसे यहाँ पे ये हमारे पास आ गया 750 वाला, तो इसकी जो कुरानंदाजी है 2023 वाला यहाँ पे आपने देखना है। और इसके बाद ये लेटेस्ट जो यहाँ पे कुरानंदाजी होगी वो भी हमारे पास जो है अवेलेबल होगी। तो इस साल की ये आखिरी कुरानंदाजी जो है ये आगे होनी जा रही है मेरे ख़्याल में, जो अभी होगी। लेकिन अभी 2023 की ये यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये 3 कुरानंदाज़ियाँ हो चुकी हैं, तो फिर एक ही डेफ़िनेटली इसमें रह गई है, तो ये 17/7 वाली है। और इसमें अगर हम जैसे निकाल के देखते हैं तो ये प्राइस बॉन्ड जो है आपको बड़ा इनाम देगा। और ये बड़ा इनाम कितना है, ये जनाब है यहाँ पे 1 करोड़ नहीं 15 लाख का, सॉरी, इसमें 15 लाख का जो पहला इनाम है। और इसमें जो दूसरा इनाम है वो 5-5 लाख के 3 इनामात हैं। और फिर इसमें जो है 9300 के 1696 इनामात हैं। बहुत बड़ी इसमें आपको यानी कंपनसेशन दी जाती है। अगर आपका इनाम निकल आता है तो बहुत ज़्यादा है इसके ऊपर आपको प्राइस, यानी 15 लाख का। अब एक अगर प्राइस बाउंड किसी की अगर किस्मत हो, लेकिन जो मैं आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा जो मेरी पर्सनल जो एक्सपीरियंस है, एक नसीब में हो तो एक भी लग जाता है, लेकिन ना हो तो बंदे की सीरियल भी नहीं लगती। यानी अगर आपके पास सीरियल में प्राइस बाउंड पड़े हैं फिर भी नहीं लगते, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो ये 752 है। और इसके बाद अगर देखें तो ये 1168 पे चली गई है। तो ये इस तरह से दरमियान वाले सारे 800, 900, 1000 ये 3 सीरियल जो है दरमियान से गायब हो गई। फिर 1112 वाली गायब हो गई, 13 में आ गया। फिर इसी तरह 23 वाले में चला गया। तो ये नसीब और लक की बात होती है ये हमेशा। लेकिन एक चीज़ आप कोशिश करें कि जिस सीरियल से ये प्राइस बॉन्ड नंबर पहले निकल चुका है, जैसे 752 वाली है, ये 700 वाली सीरीज़ है, तो आप कोशिश करें इसको परचेज़ ना करें। इससे अगली कोई 800 वाली, 900 या 1000 वाली परचेज़ कर लें। अगर मिले, कम चांस होता है कि आपको सीरियल में प्राइस बॉन्ड मिलें। लेकिन एक चीज़ आपको बताता चलूँ, प्राइस बॉन्ड परचेज़ करने का सही टाइम जो होता है जब कुरानंदाज़ी हो जाती है। अगर आप इस वक्त मार्केट से 750 वाले प्राइस बॉन्ड ख़रीदने के लिए जाएंगे तो कौमी बचत में तो शायद आपको जो है 1 महीना पहले तक अवेलेबल होते हैं जिस प्राइस बाउंड की कुरानंदाज़ी होनी हो। लेकिन मार्केट से आपको ब्लैक में मिल जाते हैं। ब्लैक का मतलब ये होता है कि वो एक्स्ट्रा पैसे लेते हैं। ये भी एक तरह की पाकिस्तान में बदमाशी है। तो लोग थोड़े से अपने किस्मत आजमाई कह सकते हैं या लालच के लिए उसमें पैसे जो हैं लगा लेते हैं। और 750 वाला प्राइस बाउंड हो सकता है कि आपको जो है वो 800 में मिले इस तरह, यानी उसकी कीमत थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। मुझे आजकल का आइडिया नहीं है, लेकिन पहले मैं इसमें इन्वेस्ट करता था, परचेज़ करते थे जब जो इन्वेस्टमेंट हम लोग इनमें करते थे। अब मैं इसमें नहीं करता। टू बी फेयर, यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को कहूँ कि आप कर लें तो, लेकिन कम चांस होता है इनाम लगने का। हाँ, इनाम लगने का चांस उसी बंदे का कम भी, वो जैसे कहते हैं ना, कम भी जो चांस होता है वो सीरियल वालों का होता है। अब इस सीरियल में अगर आप अभी पैसे दे के 100 वाली सीरियल लेते हैं, काफ़ी सारे आपको पैसे देने पड़ेंगे। और अगर आपका तीसरा इनाम भी आता है तो ये 9300 आता है। और इसमें से 15% आपका टैक्स फाइलर का काट लिया जाता है और नॉन फाइलर का जो है वो 30% काटा जाता है। अगर आप नॉन फाइलर हैं तो फिर बेहतर है कि बाहर जो ये मनी एक्सचेंजर बैठे हैं इनको दे दें, ये फिर अपने नाम से जाके क्लेम कर लेते हैं, ये फाइलर होते हैं और आपको भी थोड़ा सा ये अच्छा बेनिफिट दे सकते हैं। यानी 15% कटौती की बजाय ये 10% कटौती करा के आपको दे सकते हैं। तो बाकी इनको जो है बच जाते हैं 10% तक तकरीबन। यानी ओवरऑल ये अगर आप नॉन फाइलर हैं तो 20% तक की जो 20-25 तक हो सकता है आपको, यानी काट के दे दें, यानी 5% आपकी बचत हो सकती है। या कुछ अगर अच्छे हों तो 10 भी बचा सकते हैं आपकी। तो ये सीन बहरहाल होता है। सम टाइम ऐसे हुआ कि जो कटिंग बनती थी उससे ज़्यादा पैसे भी मुझे मिले जब प्राइस लगता था। और अक्सर यही वाला प्राइस जो थर्ड प्राइस है यही लगता है। अब अल्लाह जाने जो लोगों के लगते हैं वो कैसे लगते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ऐसे भी लोग हैं जिनके फ़र्स्ट प्राइज़ भी लगे, सेकंड भी लगे, बहुत गरीब थे और उन लोगों का यानी एक छक्का लग गया। समझें कि ये करोड़ों में जो ये प्रीमियम प्राइस बाउंड हैं, जैसे 25,000 वाला है या 40,000 वाला, उनमें से लोगों के लगे। तो वो भी हमारे सामने मोहल्ले में ही लोग हैं जिनको मिले। लेकिन ज़्यादा चांस ये होता है कि ये छोटे जो तीसरा इनाम है इसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं सीरियल के भी। अगर बहुत अच्छी किस्मत है, बहुत अच्छा नसीब है तो फिर इसमें हो जाता है कि आपका दूसरा इनाम
या पहला इनाम भी निकल सकता है। ये बहरहाल नसीब की बात है। किस्मत ज़रूर आजमानी चाहिए जब कभी पैसे हों, और कोशिश करें प्राइस बॉन्ड जो हैं जब कुरानंदाज़ी हो जाए उसके बाद परचेज़ करें। कौमी बचत से कर लें, बैंक से कर लें। बाहर जो बैठे होते हैं ये इन्वेस्टर्स जो मनी एक्सचेंजर जैसे आपको बताया, वहाँ से भी सीरियल आपको मिल जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं मार्केट में आम तौर पे दस्तयाब होती हैं। लेकिन आप ज़्यादा जैसे सीरियल में जैसे एक कापी लेना चाह रहे हैं सीरियल वाली, यानी एक जैसे ये 752 वाला लगा हुआ है, तो 701 से लेके 800 तक जो प्राइस बाउंड होंगे तो वो एक पूरी सीरियल बनती है, यानी 100 प्राइस बाउंड होते हैं। तो वो आप अगर एक कापी लेते हैं तो फिर तो ठीक है। अगर ज़्यादा लेते हैं, जैसे छोटे प्राइस बाउंड होते हैं 200 वाले या 100 वाले, तो मैं अक्सर ले आता था, यानी 10-10 20-20 कापियाँ भी ले लेता था। सीरियल मिल जाती थी उन प्राइस बाउंड्स की। लेकिन बड़े जो प्राइस बाउंड्स हैं इनके लिए फिर पैसे भी ज़्यादा चाहिए होते, तो फिर इसमें जो है आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है। लेकिन जो परचेजिंग आप करेंगे वो कुरानंदाज़ी के फ़ौरी बाद, अगर आप सेम प्राइस पे परचेज़ करना चाहते हैं, यानी ये 7500 वाला प्राइस बॉन्ड है, 750 वाला है सॉरी, तो इसमें 750 वाला जो है ये आपको 750 का ही मिलेगा, लेकिन कुरानंदाज़ी के फ़ौरी बाद। जैसे जैसे आगे कुरानंदाज़ी करीब आती जाती है इसके ऊपर प्राइस जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, जो अगर आप ओपन मार्केट से जाके लेते हैं। कौमी बचत से आप कोशिश करें कि पहले ले लें जब तक ये अवेलेबल होते हैं और अगली कुरानंदाज़ी में शामिल हो जाएं। इस वक्त अगर आप, फिर से वही बात करूंगा कि अगर इस वक्त आप परचेज़ करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ेंगे। यानी अगर आप 10 प्राइस बॉन्ड भी ले रहे हैं, 7500 के अगर आप ले रहे हैं, तो हो सकता है आपको 8000 देना पड़े या 8500 देना पड़े, और यहाँ पे आपका प्राइस बॉन्ड जो है वो 9300 वाला इसमें आ सकता है, और दूसरा और पहला भी आ सकता है, नसीब की बात है। खैर यहाँ पे आ जाती है बात वो आंकड़े बाकड़े वाली। तो देखें, मैं तो उसको बिल्कुल नहीं मानता, ये सारे टकोसले होते हैं, और पंजाबी में ये कहते हैं जैसे कि ये फुद्दू लगाते हैं सारे। अगर इन्होंने हमें ही ये आंकड़े बाकड़े निकाल के देने हैं तो ये खुद ही जाके ले आएँ प्राइस बॉन्ड जो इनके कागज़ों में आ रहे होते हैं। तो फिर ये 500-500 वाली फ़ीस या हज़ार वाली फ़ीस मुरीदों से लेके जो उनको प्राइस बॉन्ड नंबर बता रहे होते हैं, इनामी नंबर, तो ये खुद ही लगा सकते हैं। तो बहरहाल ये एक फ़्रॉड होता है, एक किस्म का। सादा लोग जो होते हैं जो ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर लेते हैं, उनके लिए फिर ये नुकसान का बायस होता है, और हकीकत में ये कुछ नहीं होता। हाँ, ये चीज़ मैंने नोट की है कि अक्सर ये होता है, यानी 90% ये होता है कि जैसे ये सीरियल आई है 750 वाली, हो सकता है कि ये सीरियल अगली कुरानंदाज़ी में शामिल ना हो। तो यानी एक कंप्यूटराइज्ड होता है ये सारा सिस्टम। इसमें कोई जो पहला इनाम होता है और जो दूसरा इनाम है ये मैनुअल मशीनों के ऊपर पूरी एक बाकायदा मशीनें चेक करवा के स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जिस वक्त ये कुरानंदाज़ी की जाती है उस वक्त बाकायदा ये पूरी जो प्रेस होती है, और आप लोग अगर जाना चाहें तो वहाँ पे इजाज़त होती है आम पब्लिक को भी जाने की। हो सकता है कि इसके लिए पहले से आपको जो है कोई एप्लीकेशन या इस तरह इजाज़तनामा दरकार हो, क्योंकि स्टेट बैंक में होती है तो एक लिमिट तक ही बंदे जा सकते हैं। तो बहरहाल ये है जनाब इनका प्राइस बॉन्ड्स के हवाले से इन्फॉर्मेशन। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं तो बिल्कुल इसको परचेज़ करना चाहिए। ये आपके पैसे ही हैं, आप किसी को भी ये पैसे दे सकते हैं। ये एक प्राइस बाउंड जो 750 वाला है ये आप कहीं भी मार्केट में उसी तरह दे सकते हैं जिस तरह हम अपनी जो करेंसी है जिसके ऊपर बाबा क़ायद आज़म बना होता है उसी तरह हम ये दे सकते हैं। तो बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ, प्राइस बाउंड आ चुका है, और अगर आप परचेज़ करना चाहें तो डेफ़िनेटली आपके लिए ये चांस है, आप जो है परचेज़ करें और कोशिश करें, लक आजमाएँ। मैं ख़ुद जब मेरे पास जब पैसे एक्स्ट्रा होते हैं ना, जब मुझे ज़रूरत नहीं होती, जब कभी यानी पैसे मुझे 2-3 महीने के लिए मेरे पास फ्री पड़े होते हैं तो फिर मैं ले आता हूँ। इसमें कोई हर्ज नहीं होता कि आप लेके अगर 3 महीने पैसे बॉन्ड कर सकते हैं तो फिर अगर आपके फ्री पड़े हैं बैंक में तो फिर आप कर सकते हैं। अदरवाइज़ इसके ऊपर ये चांस वांस वाली कोई बात नहीं होती कि ये ज़रूर लग जाएगा और इससे आपकी जो है रिकवरी हो जाएगी। उससे अच्छी फिर जो है वो कौमी बचत ही है। कोशिश करें कि फिर सरवा इस्लामिक सेविंग अकाउंट में इन्वेस्ट कर लें। तो बहरहाल ये आज की हमारी वीडियो थी। हो सकता है कुछ लोगों को बोरिंग भी लगे, माजरत उनसे, लेकिन कुछ लोग जो इन्फॉर्मेशन लेना चाह रहे थे उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन है। इस हवाले से अगर कोई सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।